छता देनी दशा, वर्ते देहातीत, आज्ञानी ना चरण मां, वंदन हो अगणित। आज्ञानी ना चरण मां, वंदन हो अगणित। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बहुत दिनों बाद मुझे ये गुजराती याद आई। अहो अहो ओ सदगुरु, करुणा सिंधु अपार, आ पामर पर कियो, धन्य धन्य उपकार। देह छता जैनी दशा, वर्ते देहातीत, आज्ञानी ना चरण मा, वंदन हो अगणित। आज्ञानी ना चरण मा, वंदन हो अगणित। हम सब जो जी रहे हैं, उस जीवन के यथार्थ को देख करके आपको भी बहुत आश्चर्य होगा। याद है मुझे, मंझौली करके एक गांव पड़ता है जबलपुर के पास। उस मंझौली के मंदिर के अंदर जहां हम लोग बैठ कर के ईर्यापद भक्ति कर रहे थे, गुरुजी बैठे हुए थे और वहां पर एक काव्य लिखा हुआ था। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न क्लेद चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। 4 पंक्तियां लिखी थी गुरुजी के ठीक नजरों के सामने, दीवाल में सामने। बिल्कुल गर्मी का समय था, सब बैठ करके पसीने से तरबतर होकर के बैठ करके देख रहे थे और गुरुजी सामने देख रहे थे उन 4 पंक्तियों को। और पंक्तियां देखते हुए गुरुवर कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, जो शस्त्रों के माध्यम से छेदी नहीं जा सकती, जो नैनम दहति पावकः, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, न चैनम क्लेदयन्ते आपो, जो पानी के द्वारा, आपो आप शब्द जो होता है ना, पानी को लेकर के होता है, तो जो पानी के द्वारा भिगोई नहीं जा सकती, न शोषयति मारुतः, और जिसको वायु सुखा नहीं सकती। वो 4 शब्द की 4 पंक्तियों को देख करके गुरुवर हम लोगों से कहते हैं, सभी से, वो शब्द मैं आज आप लोगों से कहता हूं। गुरुजी का संवाद है और जैसा जैसा मुझे याद है मैं वैसा वैसा आप सबके बीच में रखूं। गुरुजी हम लोगों से पूछते हैं, वो क्या चीज है जो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इस शरीर के अंदर वो क्या है जो शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावकः, इस शरीर के अंदर कोई चीज तो होगी जिसको अग्नि जला नहीं सकती। इस शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज होगी जिसको पानी भिगो नहीं सकता। ऐसी क्या चीज है अंदर जिसको अंदर कोई वायु सुखा करके उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकती। जब गुरुजी ने ये शब्द कहा तो ज्ञानी तो हम लोग थे ही, थोड़े लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। ज्ञानी लोग तो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। जिसके पास थोड़ा बहुत होता है तो वो कुछ ना कुछ तो बोलता है। तो हम लोगों में से 2-3 लोगों ने एक साथ कह दिया, आत्मा। आचार्य जी कहते हैं, अच्छा आत्मा है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ते आपो, न शोषयति मारुतः। और जैसे ही आत्मा शब्द बोला तो जैसे गुरुवर तो चाह ही रहे थे कि कोई छेड़े
और फिर हम शुरू हो जाएं। और जैसे ही हम लोगों ने कहा कि भगवान वो तो आत्मा ही होती है ना, तो आचार्य श्री जी हम लोगों से कहते हैं आत्मा का मतलब क्या समझते हो? आत्मा का मतलब ऐसा पहले हम लोग सोचते रहे, और जैसे ही गुरु जी ने अपनी स्टाइल में बोला, धीरे से जब उनको किसी को फंसाना रहता है और कुछ बात करने रहती है तो धीरे से सिर नीचे कर लेंगे, ऐसे आंख बंद कर लेंगे, हाथ थोड़ा सा ऐसा रगड़ेंगे और फिर धीरे से मुस्कुरा के पूछेंगे, अच्छा आत्मा से आप क्या अर्थ लेते हैं? अब जैसे ही आत्मा से क्या अर्थ लेते हैं तो हम लोग 51 साधु एक साथ बैठे हुए थे। 51 के 51 साधु सोचने लगे, कोई कुछ जवाब देता। इसके पहले गुरुजी ने एक नया प्रश्न खड़ा किया। गुरुजी कहते हैं ये जो मैं शब्द आप बोलते हैं ना, कि मैं और मेरा, दो शब्द तो आप लोग बोलते होंगे कि मैं ठीक हूं लेकिन मेरा हाथ खराब हो गया, ऐसा आप बोलते हैं ना कभी, मेरा हाथ टूट गया है। जब आप बोलते हैं कि मेरा हाथ टूट गया है, उस वक्त आप दो की घोषणा तो करते हैं कि मैं अलग हूं और मेरा अलग है। दो चीजें देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। अगर समझ में आए तो प्रवचन का आनंद लीजिए, और नहीं समझ में आए तो श्रद्धा के साथ ये समझिए कि बोलने वाले को समझ में आ रहा है। दो में से एक का आनंद लीजिए, है ना। अगर आपको भी समझ में आए तो आप भी आनंद लीजिए, और नहीं समझ में आए तो इस बात का आनंद लीजिए कि जो वक्ता है उस वक्ता को वो चीज आती है। तो गुरु जी हम लोगों से कहते हैं कि ये जो मैं शब्द है, इस मैं शब्द से आप क्या लेते हैं? तो आचार्य श्री जी के सामने मैं शब्द की व्याख्या करना बड़ा मुश्किल था, हम लोग कर नहीं पाए। फिर आचार्य जी कहते हैं कि बताओ क्या लेते हैं? तो फिर एक आदमी ने कह दिया आत्मा। और जैसे ही आत्मा शब्द कहा तो गुरु जी कहते हैं आत्मा जैसे इतने बड़े तत्व को तुम मैं के अंदर घुसा करके बात कर रहे हो, आत्मा कितनी बड़ी होती है। फिर आचार्य जी हम लोगों से कहते हैं चलो ये माना कि तुम मैं शब्द से आत्मा लेते हो, मैं आत्मा हूं ये शब्द तो ठीक है, हम मान लेंगे इस बात को, लेकिन मैं शब्द से अगर तुम आत्मा लेते हो तो आत्मा शब्द से तुम क्या लेते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, हम लोगों से भी गुरुजी कहते थे आत्मानुभूति करो, तो जैसे ही वो आत्मानुभूति शब्द तक गुरुजी आना चाह रहे थे तो आचार्य श्री जी हम लोगों से कहते हैं आत्मा से आप लोग क्या लेते हो? जीव द्रव्य लेते हो, जीव तत्व लेते हो, जीव पदार्थ लेते हो, क्या लेते हो आत्मा से? क्या समझते हैं आप लोग आत्मा के बारे में? फिर हम लोग सबके सब मौन बैठ गए थे। हम लोग समझ गए थे कि गुरुजी अब कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिसको अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि आचार्य कोई भी बात प्रश्न प्रतिप्रश्न करते हैं उसके पीछे शिष्य के पुनरुत्थान की भावना रहती है। उत्थान तो हमने अपना दीक्षा लेते के साथ ही कर लिया था, लेकिन उत्थान के बाद बार बार जब गुरुवर उपदेश देते थे तो गुरुवर कहते थे जितनी बार सुनते हो उतनी बार अपने आप को मेकअप करो, अपने आप का पुनरुत्थान करो, और उठो और उठो और उठो। फिर गुरुजी कहते हैं हम लोगों से, आप भी देखिएगा कि आत्मा शब्द से किस चीज की अनुभूति होती है। जब हम ऐसा आंख बंद करके बैठ जाते हैं सामायिक के समय में, तो सामायिक के समय में बैठने पर तुम कहते ना अरे हम तो आत्मानुभूति में लगे हुए हैं। तो वो आत्मा और अनुभूति ये दो अलग अलग शब्द हैं। पहली बात तो ये समझना है कि आत्मा शब्द से क्या लिया जाता है। जैसे ही आत्मा शब्द से बात करी, गुरुजी कुछ सुनते इसके पहले ही बोल बैठे, देखो आत्मा जो शब्द है ये सिर्फ अपने यहां है ऐसा नहीं, इसको अंग्रेजी लोग सोल कहते हैं, मुसलमान लोग इसको रूह कहते हैं, कुछ लोग इसको स्पिरिट कहते हैं, कुछ जैन दर्शनकार जो होते हैं वो इसको आत्मा कहते हैं, फिर इसको चेतन भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। और जब
आत्मानुभूति की बात आती है तो लोग कहते हैं मैं तो भैया बस वो निर्मल स्वरूप के लिए सच्चिदानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं, ब्रह्मानंद कहते हैं। आनंद शब्द जुड़ा है ना इसके साथ। तो वो सच्चिदानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद जिसको आप कहते हैं वो वास्तव में क्या है? जब ऐसा गुरुजी ने पूछा उस वक्त हम लोग शांत थे। फिर हम लोगों ने कहा कि वो चेतना जो है, तो बोले वो चेतना क्या है? ये शब्द समझने का प्रयास करिएगा, ऊपर से चला भी जाए तो कोई बात नहीं, अगली पर्याय में समझ में आएगा। गुरुजी कहते हैं चेतना क्या है। तो जैसी चेतना शब्द सामने आई तो फिर हम लोगों ने कहा कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूप चेतना है। तो आचार्य जी कहते हैं कि आत्मा का मतलब आप दर्शन, ज्ञान और चारित्र लेते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, दर्शन का मतलब चेतना का, आत्मा का मतलब दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप है। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि अपन की वो जो आत्मा है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप की जो आत्मा है, उस आत्मा से और कुछ लिया जा सकता है क्या? तब दूसरा साधु कहता है उस आत्मा से द्रव्य गुण और पर्याय भी ली जा सकती है। आप शायद इस द्रव्य गुण और पर्याय शब्द को पहली बार सुन रहे हो सकता है आपने पहले सुना हो। तो दो अलग अलग साधुओं के जवाब थे। एक साधु परमेष्ठी कह रहे थे कि आत्मा से दर्शन, ज्ञान और चारित्र लिया, और दूसरे साधु कहते हैं कि आत्मा से द्रव्य गुण और पर्याय ले ली। जैसे ही दूसरे साधु ने कहा कि द्रव्य गुण और पर्याय लेना, तो फिर गुरुजी कहते हैं हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। क्या बात अच्छी कही? कि अब वो जो सामायिक में आप अपनी आत्मा को देखते हैं, तो क्या सामायिक में आप अपने पूरे द्रव्य को देख सकते हैं? पूछा। तो आचार्य जी ऐसा सोच करके बोलते हैं, आपको क्या लगता है ये जो लोग दुनिया भर के लोग कपड़े पहन करके बैठ करके आत्मानुभूति की चर्चा करते हैं, उनको क्या आत्मानुभूति होती है? सोचने वाली बात है। वो कहते हैं इनको नहीं, हमको नहीं होती। हम कहते हैं उनको होती है क्या? जो लोग ये बोलते हैं आत्मानुभूति का जो झंडा उठा करके घूमते हैं पूरी सृष्टि पर, उनको किस चीज की आत्मानुभूति होती है? एक बार आप लोग भी समझ लीजिए। जिंदगी भर की फिलॉसफी एक बार समझ लेने पर साफ हो जाएगी। आचार्य जी कहते हैं कि द्रव्य गुण और पर्याय की अनुभूतियां होती हैं, उसमें आत्मानुभूति में रहने वाला वो जो जीव होता है, जो स्वसंवेदन, चिदानुभव, निजानुभव, आत्मानुभूति कहते हैं, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, वो पंचम काल में जो भी कहता है कि मुझे शुद्ध आत्मानुभूति हुई है, मुझे अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, उसको क्या होता है? क्या वो सिद्धों के जैसा सुख भोगता है? क्या उनके जैसा ज्ञान ध्यान रहता है? तो कहा कि नहीं रहता है। आचार्य जी बहुत अच्छे से हम सबको समझा रहे थे आत्मानुभूति को लेकर के, साक्षात्कार को लेकर के, आत्मा शब्द को लेकर के, कि देखिए आपके पास कौन सा ज्ञान है, पहले अपन इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे आपके पास कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है। हमारे जैन दर्शन में 5 प्रकार के ज्ञान माने गए हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान में गुरुजी पूछते हैं कि अगर तुम शुद्ध द्रव्य की बात करते हो कि तुम्हें आत्मानुभूति में शुद्ध द्रव्य दिख रहा है, तो शुद्ध द्रव्य तुम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि तुम्हारे पास मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो होते हैं, ये विभाव ज्ञान कहलाते हैं, ये पूर्ण नहीं है। फिर दूसरी बात छायोपशमिक है। छायोपशमिक ज्ञान है, वो भी विभाव परिणति वाला है। मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्याय, ये चारों ज्ञान विभाव ज्ञान कहलाते हैं। दिमाग में रखना, थोड़ी थोड़ी सी बात है, समझ में आ जाएगी, मैं कठिनता के साथ नहीं बोलूंगा। तो गुरुजी कहते हैं जब ये 4 ज्ञान विभाव ज्ञान है, तो इस विभाव से स्वभाव समझ में नहीं आ सकता।
फिर एक महाराज जी ने कहा नहीं आता है। तो आचार्य जी कहते हाँ आता है, विभाव से स्वभाव स्वयं में समझ में नहीं आता, विभाव ज्ञान के माध्यम से आगम का सहारा लेकर के स्वभाव देख सकते हो, स्वभाव को पा नहीं सकते। देखिएगा, आगम ज्ञान का सहारा लेकर के वैभाविक ज्ञान से आप स्वाभाविक ज्ञान को जान तो सकते हैं, लेकिन आप पा नहीं सकते। तो जानने और पाने में अंतर होता है कि नहीं? तो आचार्य जी ने फिर एक उदाहरण दिया बहुत अच्छा। मान लो एक कोई व्यक्ति है और जंगल में भटक गया, भटकते 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 उसको 4-5 घंटे हो गए। 4-5 घंटे भटकने के बाद उसको बहुत दूर से सामने से जाती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियां और चौड़ी रोड दिखाई दी। अभी वो जंगल में खड़ा है, जंगल में खड़ा होकर के उसको रोड दिखाई दी, तो वो क्या बोलता है? मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, रास्ता मिल गया। 5 घंटे के भटकाव के बाद उसको ये दिखाई दिया कि रास्ता सामने दिख गया। रास्ता दिख तो रहा है, लेकिन जहां वो खड़ा है और जो वो रास्ता है, उस रास्ते को खड़े होने के बीच में खाई है, और खाई को उतर करके पार नहीं कर सकते। खाई को आगे चल करके वो देखता है कि आगे ये रोड गई है, इस रोड से जा करके हो सकता है उधर पहुंच जाऊं। तो रोड में चलता है आगे, तो रास्ता गायब, और रास्ते को आकर के देखता है तो रोड गायब। अभी वो जो व्यक्ति जिसको रास्ता दिखा हुआ है, वो रास्ते में है कि भटके हुए रास्ते पे है? कहां पर है? अभी भी उसकी भटकन वाले स्थान पे ही खड़ा है, लेकिन उसकी आंख में रास्ता दिखाई दे गया। रास्ता देख तो रहा है, लेकिन रास्ते तक पहुंच नहीं पा रहा है। अब जो रास्ते तक पहुंच नहीं पा रहा है और जो रास्ता सिर्फ देख रहा है, और देखते हुए रास्ते में इस बात की खुशी मना रहा है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, तो वहां तक खड़े होकर के दिखाओ। तो खड़े तो नहीं हो पा रहे, क्योंकि उसको उधर तक पहुंचने का अभी तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। अभी रास्ता क्या नहीं है कि स्वाभाविक ज्ञान की जो पर्याय होती हैं वो तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है। तुम्हारे पास उपलब्ध है वैभाविक ज्ञान, अधूरा, छायोपशमिक, वो भी आधा अधूरा, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो नहीं, और फिर कम ज्यादा होने वाला। अब जैसा कम ज्यादा होने वाला अधूरा वैभाविक ज्ञान है, इस अधूरे और वैभाविक ज्ञान से क्या आप अपने आत्म द्रव्य को देख सकते हैं? गुरुजी हम लोगों से पूछते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस वैभाविक ज्ञान से आप अपने आत्म द्रव्य को नहीं देख सकते, देखना है ना? तो फिर आत्म द्रव्य को क्या नहीं देख सकते? पूरा द्रव्य नहीं देख सकते। अतीत की पर्याय क्या आपको शुद्धोपयोग में दिखाई देती है? नहीं देती। तो क्या अपनी अनागत की पर्याय आपको दिखाई देती है? नहीं देती। इसका मतलब है कि आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान से आप अपने द्रव्य को नहीं देख सकते। जब द्रव्य को नहीं देख सकते, संपूर्ण द्रव्य को, तो द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं, तो फिर आप पूरे के पूरे गुण को भी नहीं देख सकते। क्योंकि अगर द्रव्य की बात खारिज हो गई, तो उसके साथ गुण की बात भी खारिज हो जाएगी। अब आपके सामने तीसरी चीज आती है। आत्मा 3 रूप में कही थी, द्रव्य, गुण और पर्याय रूप में कही थी। तो फिर गुरुजी कहते हैं अब चर्चा करते हैं। अब चर्चा ये करते हैं कि ये बात तो तय है कि हम अपने द्रव्य को देख नहीं सकते, हम अपनी पूरे के पूरे गुणों को देख नहीं सकते, क्योंकि द्रव्य के आश्रित गुण होता है। जब द्रव्य दिखाई नहीं दे रहा, तो आपके संपूर्ण गुण भी दिखाई नहीं दे रहे। अब आप चिल्लाते रहो, आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा में अनंत शक्ति है, मैं अनंत शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। तो आप कितना भी चिल्ला लो, लेकिन तुम्हारे पास वैभाविक ज्ञान है। वैभाविक ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। इसमें द्रव्य दिखाई नहीं देता, गुण दिखाई नहीं देते, 2 चीज तो दिखाई नहीं देती। फिर क्या दिखाई देती है? पर्याय दिखाई देती है। अब इस पर्याय को पकड़िएगा। ये पर्याय भी बंधुओं 2 प्रकार की होती है। पर्याय 2 प्रकार की होती है। जैन दर्शन समझ तो ले,
एक अर्थ पर्याय होती है, एक व्यंजन पर्याय होती है। तो अर्थ पर्याय भी इस ज्ञान से पकड़ में नहीं आती, अति सूक्ष्म होती है। तो क्या पकड़ में आता है महाराज? इस ज्ञान, जो ज्ञान अभी हमारे पास, जो ज्ञान अभी आपके पास है, इस ज्ञान से आप क्या पकड़ रहे हैं? इस ज्ञान से पकड़ रहे हैं आप व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय क्या है? व्यंजन पर्याय चारों गतियों के रूप में होकर के मिश्रित अवस्था में होती है, बहुकालवर्ती होती है। उस व्यंजन पर्याय में आदमी अपने आप को तिर्यंच, मनुष्य, नारकी, देव समझता है। उस व्यंजन पर्याय का सहारा जब लेता है वो जीव, तो वो पुद्गल मिश्रित होती है व्यंजन पर्याय। अब बहुत सारी ऐसी प्रकृतियां हैं इस सृष्टि में, कुछ पुद्गल विपाकी होती हैं, कुछ जीव विपाकी होती हैं। ये भी गोमट सार का कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट है। वैसे मैं क्लिष्ट भाषा इसलिए नहीं बोलता हूँ कि जनता इस बात का स्वाध्याय करती नहीं है, लेकिन एक बार जानने की कोशिश करिएगा। जैसे दो चीज़ें हैं, मैं समझाऊंगा आपको, हो सकता है अच्छे से आ जाएगा समझ में। व्यंजन पर्याय होती है और व्यंजन पर्याय में नर नारकादि रूप चारों गतियां होती हैं। इन चारों गतियों में ये बात तो तय हो गई कि आप अपने शुद्ध द्रव्य को नहीं देख पा रहे, ये तय है कि शुद्ध गुण को नहीं देख पा रहे। अब दो प्रकार की पर्याय में आपको आगम ग्रंथकार कहते हैं कि आप अपनी अर्थ पर्याय को देख नहीं सकते। हम क्या नहीं देख सकते? केवली भगवान के बिना, चाहे वो भद्रबाहु स्वामी हो, आचार्य शांति सागर जी महाराज हो, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, महावीर कीर्ति जी हो, चाहे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी हो, समय सागर जी महाराज जी हो, कोई भी हो, दुनिया में सृष्टि पे रहने वाला कोई भी साधु अर्थ पर्याय को देख ही नहीं सकता। अर्थ पर्याय को देख सकते हैं केवली जिनके पास असहाय ज्ञान है। केवल ज्ञान कहते हैं ना, तो केवल ज्ञान इसलिए कहते हैं कि उनके ज्ञान को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। हमारा जो ज्ञान होता है मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान कैसे होता है? श्रुतम मनिंद्रियस्य, वो शुद्ध के द्वारा भी होता है और मन के द्वारा भी होता है। फिर शुद्ध ज्ञान कैसे होता है? श्रुतम मति पूर्वकम श्रुतम, वो मति ज्ञान के द्वारा शुद्ध ज्ञान होता है। तो हमारे जो ज्ञान है, इन ज्ञानों को सहारा लेना पड़ता है। मैं भी हूं, चाहे आप भी हैं, सहारा लेना पड़ता है। लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसके ज्ञान के शब्द के आगे केवल शब्द रखा। केवल को असहाय शब्द भी कहा। असहाय शब्द कह करके उन्होंने बताया कि केवली ही है जो अपनी प्रत्यक्ष आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो महाराज जी, नीचे क्या होता है? ये जो लोग बार बार अपने दिमाग के घंटे बजाने में लगे हैं, नींव इतनी पोली है कि हमको भी लगता है कि शायद उनको आत्मा दिखाई देती होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दो के बीच की उठापटक है। इन दो के ज्ञान के बीच की उठापटक में आत्मा को समझने से पहले तीन शब्द बहुत गहराई से दिमाग में रखिएगा, द्रव्य, गुण और पर्याय के। फिर यह भी ध्यान रखिएगा कि द्रव्य और गुण को, शुद्ध द्रव्य और शुद्ध गुण को आप देख नहीं सकते। पर्याय दिखाई देती है तो अर्थ पर्याय को देख नहीं सकते, मतलब पोटेंशियल स्टेट जो अंदर की है वो आपको दिखाई नहीं देती। व्यंजन पर्याय दिखाई देती है। तो यहाँ पे जितने बैठी हुई आत्माएं हैं, ये सब अपने आप को स्त्रियां समझती हैं, आप पुरुष समझते हैं। इसमें भी पर्याय घटित होती है। कुछ अपने आप को बच्चा समझता है, कोई बूढ़ा समझता है, कोई अधेड़ समझता है, कोई जवान समझता है, कोई मुनि समझता है, कोई चुल्लक समझता है। ये जितने भी लोग समझ रहे हैं अपने आप को, ये जो भी समझ रहे हैं आप, ये सब व्यंजन पर्याय का विभाव रूप है और आपका वैभाविक ज्ञान है। इस वैभाविक ज्ञान और विभाव रूप के बीच में आपको अपनी आत्मा देखनी है। तो व्यंजन पर्याय में जो समान अभी वर्तमान की स्थिति घटित हो रही है ना, बस यही आपको समझ में आता है और अनुभव में आती है। तो अनुभव में आपको अनुभूति शब्द के दो अर्थ है, एक ज्ञानानुभूति शब्द होता है और एक भोगानुभूति होता है। तो जैसे मान लीजिए आप सुख और दुख भोगते हैं, तो आपको सुख और दुख का अनुभव होता है कि नहीं? आपने एक रसगुल्ला खाया, एक रसगुल्ला खाने पर जब रसगुल्ला आपके मुख पे गया, तो मुख में जाने पर वह रसगुल्ला
आपको इंद्रियों को बताता है कि ये मीठा है, मुलायम है, खुशबूदार है, इसमें घी डला है। पहले आपकी इंद्रियों को ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बाद आपको एक सुख की अनुभूति होती है। तो जो आत्मानुभूति होती है वह अनुभूति भोगृत्व रूप में होती है कि ग्रातित्व रूप में होती है, जानने के रूप में होती है कि भोगने के रूप में होती है? पूछेंगे तो आप लोग भी जवाब नहीं दे पाएंगे। आप लोग भी बोलेंगे महाराज जी बड़ा कठिन सा विषय है। बिल्कुल सरल विषय है, बहुत सहजता में समझाने का प्रयास है कि जो भोगते हैं ना वो सिर्फ सुख और दुख भोगते हैं, जबकि भोगने के सुख से ज्यादा बड़ा जानने का सुख होता है। भोगने के सुख से ज्यादा बड़ा जानने का सुख होता है। तभी तो आप लगातार रील्स चलाते हैं नहीं, उसको भोग रहे हैं क्या? भोग नहीं रहे हैं, जान बस रहे हैं। तो आपको जानने का सुख आप अपने एंड्रॉइड से देखिएगा कि अगर 5-10 GB डाटा भी दे दें तो आप जानने के सुख में दुनिया में गूगल में क्या क्या नहीं सर्च करते। खाने पे ध्यान नहीं है, खा लो, खा नहीं रहे, पहले जानना है। तो जानने के सुख के चक्कर में बच्चा टीवी देख करके भोजन करता है, तो वो भोगने के सुख से वंचित हो जाता है, जानने के सुख में लगा रहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, भोगने के सुख से बड़ा होता है जानने का सुख, लेकिन सम्यक जानने का सुख बड़ा अद्भुत होता है। ये तो मिथ्या ज्ञान का सुख है। इसको ऐसा है कि खुदाई के हाथ को फोड़ा जैसे भरने को होता है, थोड़ा थोड़ा खुजली चलती है, और खुजाने पर जो सुख मिलता है क्या लगता है ऐसा हल्का हल्का खुजा ले रहे हैं महाराज जी, उल्टे हाथ से खुजा लेते हैं, कोई सीधे हाथ से। तो नादान बच्चे होते हैं वो नाखून से खुजा करके लाल करके ऊपर की चमड़ी निकाल देते हैं। आप लोगों ने भी किया है कि नहीं? किया है ना? तभी नीतिकारों ने लिखा है, जो सुख मिले दाद खाज खजुआए। फिर से बोलूं, जो सुख मिले दाद खाज खजुआए, सो सुख मिले न संपत्ति पाए। कोई 1 करोड़ रुपए दे रहा हो और खुजली चल रही हो तो क्या बोलोगे? भैया थोड़ी 1 मिनट खुजा लें। तो अभी ये जो छोटा सा वैभाविक ज्ञान है ना, ये वैभाविक ज्ञान का क्षेपसम सिर्फ खुजली वाला ज्ञान है। और खुजली वाले ज्ञान में सही चीज को ना समझ के, आगमिक शास्त्रोक्त भाषा को ना समझ करके, कुछ लोग टाई बेल्ट कोल्ड पहन करके मैं शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम आत्मस्वरूपो हम, आत्म संस्कार की संतुष्टि के बिना जीवन व्यर्थ है, मोक्ष मार्ग में उद्देश्य से पतित नहीं होना चाहिए, ऐसी कैसी कैसी बातें करते हैं। ये लंबी, ये चौड़ी, ऐसा लगता है कि आत्मा इनको दिख गई। लेकिन आप इस बात को समझिएगा, ये जो आत्मा की बात करते हैं ना, ये वैभाविक ज्ञान से ऐसे संपन्न लोग हैं, शास्त्रों को बीच में रख के वो कुछ नहीं कह दे। जैसे कोई मान लो कह दे मैं तो सुखानुभूति आत्मानुभूति कर रहा हूं, तो भैया अब कोई ऐसा कहता है, मान लो कि मुझे आत्मानुभूति हो रही है, तो इस बात का खंडन किया जा सकता है ना इस बात का मंडन किया जा सकता है, क्योंकि वो अंतरंग का विषय है। बस ये देखो कि हमारे पास 2 वैभाविक ज्ञान हैं, और उन 2 वैभाविक ज्ञानों में हमको जो अनुभूति हो रही है वो वर्तमान पर्याय की हो रही है। वर्तमान पर्याय में आपको किस चीज की अनुभूति हो रही है? जहां पर जिस गुण स्थान पर आप बैठे हैं उससे ऊपर उठ करके आप सिद्धों के सुख की कल्पना, उसकी अनुभूति कभी नहीं कर सकते। गुरुजी हम लोगों से हमेशा कहते थे, गुरुजी के कंठ में बैठी हुई प्रिय गाथा थी, अरस मरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहनम जीव मनर्दिष्ट संठानम। जीव कैसा है? वो रस रहित है, गंध रहित है, रूप रहित है, संस्थान रहित है। ये गाथा आचार्य श्री जी प्रतिदिन दिन में 3 बार बोलते थे। अरस मरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहनम जीव मनर्दिष्ट संतानम, ये 3 बार कहते थे गुरुजी। मैं एक बार गुरुजी से पूछा ऐसा होता है? तो आचार्य श्री बोलते थे ऐसा होगा। होता है नहीं, ऐसा होगा। तो हमने कहा अगर मान लो ऐसा होता है अभी चाहे तो बोले आगम जितना दिखाता है बस उसको देख सकते हो, पाने के लिए केवल ज्ञान चाहिए होगा।
पेला केवल ज्ञान के अरस मूर्वम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्धम जान अलिंग गहनम जीव मनिर्दिष्ट संथानम, यही है। फिर आचार्य श्री जी हम लोग से कहते हैं, देखिए आप सौंदर्य देखिए, गुरुवर कहते हैं जब तुम शुद्ध द्रव्य को नहीं जानते, जब तुम शुद्ध गुण को नहीं जानते, तुम अर्थ पर्याय को नहीं जानते, सिर्फ व्यंजन पर्याय को जानते हो, व्यंजन पर्याय के जानने में लगे हो, तो तुमने कौन सा तीर मार लिया? कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया? व्यंजन पर्याय को जान करके कोई बड़ा तीर नहीं मारा। फिर महाराज वो मंदिर में बैठ करके जो दिखाई देता है वो क्या होता है? वो मिश्रित अवस्था रहती है जीव और पुद्गल की। जैसे जब आप चलते हैं तो चलने पर जो चाल दूसरे को दिखाई देती है वो किसकी दिखाई देती है? पुद्गल की। और चाल के पीछे जो कॉन्फिडेंस होता है वो किसको दिखाई देता है? आपको। तो कुछ प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं, कुछ प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। तो जो जीव विपाकी प्रकृतियां हैं वे जीव विपाकी प्रकृतियां, आप समझ रहे हैं? सुन तो रहे हैं ना गंभीरता से? मुझे सुनिएगा, दोबारा ये आत्मा की बात नहीं करूंगा, फिर दूसरी बात करूंगा। ये जो जीव विपाकी प्रकृति है, जैसे यश कीर्ति नाम कर्म का एक उदय चलता है, अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय चलता है, सुभग चलता है, दुर्भग चलता है। 100 पाप प्रकृतियां इस जीव की काम करती हैं, 48 पुण्य प्रकृतियां काम करती हैं, 20 मिश्र रहती हैं, जो पाप पुण्य दोनों रूप रहती हैं। तो जैसे आप बैठे हैं, आपके घर में सब अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि घर वाले हमारी एक पैसा की इज्जत नहीं करते। इसका अनुभव कर रहे हैं ना आप? यही अनुभवों में विभाव ज्ञान के चक्कर में पर्याय की विभाव परिणति बस पकड़ में आ रही है, जिसको भोग रहे हो तुम। ये तुम्हारे भोगने की कला है। तो तुम क्या भोग रहे हो? तुम अपने ही जीव का अयश कीर्ति नाम कर्म का जो उदय चल रहा है। दुनिया तो तुमको अच्छा समझती है, लेकिन तुम खुद अपने आप को बुरा समझते हो। घर के अंदर कोई आधा घंटा तुमसे कछु न पूछे होकर के सामने से निकल जाए तो कैसा लगता है? ए भाई, हम इतने बड़े बैठे, हमें दिखाई नहीं दे रहे का? इतने ही में बुरा लग गया। सास के सामने से बहू चप्पल पहन करके बिना बताए घर से नीचे उतर जाए, जितने जैसे जैसे बस सीढ़ियां उतरत है, ऐसे ऐसे सास को मुंह उतरत है। काहे? हमसे बिना बताए निकल गई, हम कछु नहीं आका। तो ये जो मुंह उतरा है, ये मुंह क्या है? उतरना। विभाव ज्ञान के साथ पर्याय की विभाव परिणति में फंस करके सामने वाले जीव को इस बात का अनुभव हो रहा है कि हमारी किसी ने इज्जत नहीं करी। तो अभी उससे तुमसे कुछ बोला नहीं, तुमसे तुम्हारी तरफ तो देखा भी नहीं। काहे नहीं देखो? काहे बता के नहीं गई? काहे हम मर गए हैं का? घर के बड़े बुजुर्गन से बताए बिना जाबे में का होत है? और फिर 4 घंटा नहीं आई, मान लो घर से बाहर निकल के बहू 2 पे गई और 6 तक नहीं आई, तो फिर टूटू को फोन लगा दे, टूटू तुम्हारी बहन नहीं आई थे पे, कहाँ गई मम्मी? कहा बताएं, हमसे तो बिना बताए चली गई। जितना भी ये हो रहा है, ये जीव विपाकी एक प्रकृति है। आपको अंदर ही अंदर एक बुरा लग गया कि हमारी किसी ने इज्जत घटा दी। हमसे बता के जाते तो सब ठीक था, बिना बताए चले गए तो इज्जत घट गई। घट गई ना? घट तो गई महाराज। यही अनुभव करते रहते हैं, बस हो गया। अयश कीर्ति अनुभव करते हैं। कभी कभी अंदर जब खूब पूजा इत्यादि कर लो, विशुद्ध स्थान बढ़ा लो, तो आगम में प्रणीत जैसा वर्णन है, उस वर्णन के हिसाब से आपके जब विशुद्ध स्थान बढ़ते हैं, जैसे अभी किसी ने एक प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, एक प्रतिमा लेने का, छत्र चमर भामंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, धन अभी दिया नहीं, प्रतिमा अभी रखी नहीं, संकल्प कर लिया। संकल्प करने पर अनुभूति क्या हो रही? हमने बहुत बड़ो तीर मार लो। अंदर से विशुद्ध स्थान बढ़ रहा है ना। वो जो विशुद्ध स्थान बढ़ने के बाद अंदर ही अंदर जो खुशी हो रही है, वो भी क्या है? वो भी स्वभाव नहीं है, लेकिन अशुभोपयोग से हट करके शुभोपयोग की एक ऐसी परिणति है जिसमें रहने पर श्रावक को आनंद आता है। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए वो तीर्थ स्थान जाता है, मंदिर जाता है, मुनिराज को दान देता है, धन दान देता है। अपने उस ज्ञानानंद को प्राप्त करने पर जो अनुभूति होती है भोग की, वो एक अलग वस्तु है, और ग्रातित्व की जो बुद्धि होती है वो बिल्कुल अलग वस्तु है। अब जितने भी लोग दुनिया में ये कहें उनको कुछ नहीं आता,
तो उनसे बोलो कि तुमने पर्याय का ज्ञान मार करके कौन सा तीर मार लिया है। एक बार अगर सही ढंग से उनसे बात करेंगे ना, उनको भी समझ में आ जाएगा कि महाराज जी ने सही बात कह दी। जब तुम्हारे पास 4 ज्ञान छदमस्त है, तुम अपनी आत्मा को देख नहीं सकते हो, लगातार आत्मा की बात कर रहे हो। बात करना अच्छी बात है, लेकिन कोई ये कह दे हमने तो पा ही लिया। पाई क्या, कैसा पा लिया? क्या पा लिया भैया आपने? कुछ नहीं पा लिया, सिर्फ बातें हैं कल्पना वाली। हुआ हुआ है, लड़ैयन के हुआ हुआ में फंसने नहीं आउत। समझा? तो बुंदेलखंड की भाषा है, हमसे ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलने पे मुझे अच्छा लगता है। तो फिर क्या होता है महाराज? वो आत्मा क्या है? पहली बात तो द्रव्य गुण और पर्याय रूप में है। तो द्रव्य गुण तो समझ में नहीं आया, ये बात तो तय हो गई। पर्याय में वर्तमान की अनुभूति हुई। अब वर्तमान की अनुभूति में तुम अपनी आत्मा का विकास कैसे करोगे, ये प्रश्न उठता है। तो जब वर्तमान की अनुभूति में आत्मा का विकास करना है, तो ज्ञान दर्शन और चारित्र के विकास को ही आत्मा का विकास करते हैं। तो वो जो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भी है और द्रव्य गुण और पर्याय रूप भी है। तो फिर पर्याय में जैसे ये मुनि बनकर बैठा हुआ जीव है, जैसे मैं बैठा हूं, तो ये जो बैठा हूं, तो ये बैठा हुआ मुनि नहीं है। ये जो बाहर दिखता है ना, इसको उपचार मोक्ष मार्ग कहते हैं। मैंने दिगंबरत्व ले लिया, केशलोच करता हूँ, पीछे कमंडल लेता हूँ, जाता हूँ, आहार करता हूँ, ये उपचार मोक्ष मार्ग है। इस उपचार मोक्ष मार्ग के आश्रित जो गुणस्थान वगैरह होते हैं, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। और उस व्यवहार मोक्ष मार्ग का सहारा लेकर के जो आत्माश्रित जो विशुद्ध स्थान बढ़ते हैं, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो अपनी आत्मा का जब हमें विकास करना होता है, तो इस आत्मा के विकास करते वक्त हमको अपने ज्ञान के विकास को आत्मा का विकास समझिए, सम्यक दर्शन के विकास को अपनी आत्मा का विकास समझिए, सम्यक चारित्र के अनुभव के विकास को अपना विकास समझना होता है। तो जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विकास करना पड़ता है, इसका अनुभव करना पड़ता है, तो जब संयम का ग्रहण करते हैं, तप करते हैं, एकासन करते हैं, दान देते हैं, उससे जो विशुद्ध स्थान बढ़ता है, उस बढ़ते हुए विशुद्ध स्थान से अपने आत्मा, भैया इनकी आत्मा तो बहुत ऊंची है। अब किसी व्यक्ति ने 31 लाख रुपए की राशि दान कर दी, दान करने से हाथ उतना मत देखो कि उसके पास पैसा कितना है, क्या है और कैसा है। ये देखो कि दान के पहले उसने जो अपना मन बनाया है, उस मन में उसने अपने सम्यक दर्शन का, अपने सम्यक ज्ञान का जो विकास किया है, और उस विकास का जो आनंद ले रहा है, उस आनंद का सम्मान कर देते हैं हम। उस आनंद के बारे में कहते हैं कि अरे आपके उस आनंद की जय हो कि तुमने अपने सम्यक दर्शन को, ज्ञान को समझ करके और पदार्थ को हे जाना। जाना कि धन अगर भोग में गया तो किसी काम का नहीं है, इसको ज्ञान के विकास और उज्ज्वलता में लगा करके आप अपनी आत्मा का विकास कर रहे हैं। तो ये विकसित लोग हैं, वो थोड़ी कम विकसित भी हो सकते हैं, ज़्यादा विकसित भी हो सकते हैं, लेकिन बिना इस प्रकार की सोच के आपने जो जिनबिंब रखने का भाव रखा है ना किसी भी मंदिर जी में, उस मंदिर जी में रखने वाले जिनबिंब के भाव के पीछे वो जो तुम्हारे दर्शन का विकास है, मोक्ष मार्ग ये होता है, इस तरीके से साधना होती है, इस तरीके से धर्म ध्यान होता है, ये जो बात रखी गई, इसको कहते हैं विकास। फिर ज्ञान का विकास होता है, तो ज्ञान के विकास के बिना आप दान नहीं दे सकते। चारित्र का जो विकास है वो अपने गुणस्थान के अनुरूप होता है। तो चतुर्थ गुणस्थान है, मान लीजिए अविरत सम्यक दृष्टि की दशा है, तो अविरत सम्यक दृष्टि कोई जीव है, जैसे आप जैसे जितने गृहस्थ हैं ना, इनको चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कहते हैं। तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, वो अपने सम्यक दर्शन का विकास करके जो आनंद लेता है, तो उसके दर्शन के साथ उसके ज्ञान का विकास हुआ, दो चीज का हुआ। लेकिन अविरत दशा है, भगवान पे अकाट्य विश्वास है, लेकिन आलू प्याज का त्याग नहीं है। ऐसे कितने सारे लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। हम सिगरेट पीते होंगे, मान लीजिए आप जो है रात्रि भोजन करते होंगे, अनछने पानी का प्रयोग करते होंगे, आलू प्याज खाते होंगे, लेकिन आपको भगवान में पक्का विश्वास है, हम भैया हमसे जो सब होत नहीं है। तो इसका मतलब बस इतना है, आप अपने चारित्र का विकास नहीं कर पा रहे हैं तीव्र कसाय के उदय में, लेकिन आप अपने ज्ञान और दर्शन का विकास तो कर रहे हैं। और ये सम्यक दर्शन की जो विकास की प्रक्रिया है, यही परंपरा से निर्वाण का कारण बनती है।
कैसे बनती है उस गाले को याद करिए। एक साधु के सामने उसने सिर्फ एक जिनवाणी दान करी थी। जिनवाणी दान करने पर आगे चलकर के वो कुंद कुंद बन गए। तुमने तो जिनबिंब रखने का भाव बनाया है, तुम तीर्थंकर बन जाओ, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। और दबाव पूर्वक नहीं बनाया है ना, सुझाव पूर्वक बनाया है। तो सुझाव क्या है? देव शास्त्र और गुरु अगर चेतना को झंकृत ना करे, आगम से सीखो, संत से सीखो या जिनेंद्र भगवान से सीखो, सीख तीन ही लोग देते हैं। या तो पढ़ करके खुद समझ लो अगर शिवसम व्यवस्थित हो तो, नहीं शिवसम व्यवस्थित हो तो जो पढ़ चुका है उसकी बात समझ लो। जब साधु किसी से कहता है ना तुम ऐसा कर लो, तो उसके पीछे वो कितना सोच चुका होता है। वो आपके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को देख चुका होता है, तुम्हारे मंद कसाय के परिणाम को देख चुका होता है, वो तुम्हारा अभी वर्तमान पर्याय में उत्पन्न पुण्य देख चुका होता है, तुम्हारे शरीर की पाप प्रकृतियां देख चुका होता है, तुम्हारे मंद कसाय के उपशम में जब तुम साधु के सामने जाकर के खड़े होते हो, तुमको लगता है कि हम ऐसे ही उठ करके वहां खड़े हो गए। और साधु तुम में क्या क्या नहीं देख लेता है बताओ। साधु क्या देखता है कि बिना पाप प्रकृति के मध्य पड़े ये इस जगह पर आकर के खड़े नहीं हो सकता। तो जितने लोग बैठे हैं इनके कर्मों में पाप कर्म की जितनी सत्ता का अनुभाग है वो प्रत्येक समय क्षीण हो रहा होगा। तब आप अपने घर से निकल करके इस देशना को सुनने के लिए इस पांडाल पर आकर के बैठे। फिर निरंतर आपके उसमें जो शक्तंश है, शक्ति का जो अंश है, पाप की शक्ति के शक्तंश है ना, वो नीचे 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 गिर रहे हैं। और पुण्य के जो शक्तंश हैं, जितनी देर तक हम शांति पूर्वक धैर्य पूर्वक सुनने का भाव कर रहे हैं, महाराज बताओ ना, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो वो जो चीज समझ में आ रही है, आप प्रत्येक समय अपने सम्यक दर्शन के शक्तंश को बढ़ा रहे हैं, आप प्रत्येक समय अपने सम्यक ज्ञान के शक्तंश को बढ़ा रहे हैं, आप प्रत्येक समय अपने सम्यक चारित्र के शक्तंश को लगातार बढ़ा रहे हैं। यही जो शक्तंश को बढ़ाने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सुवर ने आवास दान देकर के करी थी। आपने जिनबिंब रख करके, मंदिर के जीर्णोद्धार करके, जिनेंद्र भगवान की अर्चन करके, पूजा करके, जिनेंद्र भगवान के साथ मुनि महाराज को आहार दान दे करके अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के शक्तंश को बढ़ाने की ये प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं से होकर के हर सम्यक दृष्टि गुजरता है। अब आप सोचिए कि आप मेरे सामने आकर के अचानक खड़े हुए क्या? अचानक खड़े नहीं हुए। मैंने देशना आपको अचानक दी नहीं दी। आप में से जितने लोगों के सिर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ये जागृत उपयोग वाले हैं। साकार जागृत उपयोग संगी पंचेंद्री मनुष्य जाति का होकर के जब उद्बोधन सुनता है, तब जाकर के उसकी मुक्ति का द्वार खुलता है बंधु। ये अनुभूतियां, भोगानुभूति और सुखानुभूति में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्ञानानुभूति और गुणानुभूति में जमीन आसमान का अंतर होता है। उपयोग, चेतना, ये कुंद कुंद के वाग्मय के ऐसे शब्द हैं जिनको सही ढंग से समझने वाले को अभी परिश्रम करना आवश्यक है। ये जानने के बिना लोगों के पढ़े पढ़ाए फलसफों में एक फलसफा पढ़ा दिया, हम सब मिथ्या दृष्टि हैं, हमने मान लो हम सब मिथ्या दृष्टि हैं। क्या मान लो भैया? ऐसो मानते ना कि मिथ्यात्व के साथ पंचम काल में मनुष्य पर्याय में जन्म होत है, लेकिन जिंदगी भर कोई आदमी मिथ्या दृष्टि नहीं रहे। वात्सल्य का, प्रभावना का, निशंकित, निकांचित, प्रशम, संवेग, अनुपंका, आस्तिक, इन सब गुणों का पालन करके मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाता है। एक ही दिन में सम्यक दृष्टि नहीं बन जाता, उसके विकास की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आज का पैदा बालक बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं रखता, लेकिन एक ना एक दिन उसमें संतान पैदा करने की ताकत आ जाती है। ठीक ऐसे ही आपके सम्यक दर्शन में आज ही संसार के बंधन को काटने की ताकत नहीं है, लेकिन एक दिन आपका ये कर्म आपको संसार बंधन से काट करके उच्छेद करके ले जाएगा। आप नहीं भी सोचेंगे ना तो भी आपको मुनि बनना पड़ेगा। यह जीवन का यथार्थ है जो मेरे साथ खुद घटित हुआ। मैंने नहीं सोचा था मुझे मुनि बनना है, हकीकत से विश्वास मानिए। मैंने व्रत लिया ये सोच करके कि दुनियादारी के टंटे से दूर होकर के शांति से दुकान चलाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, हकीकत की बात। लेकिन जब समय आता चला जाता है ना बंधुओं, मैं अंतरंग की बात कहता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुनि बनूंगा। लेकिन
मैं मुनि बन गया। तो महाराज जबरदस्ती बन गए? जबरदस्ती नहीं, कीचड़ में धंसते हुए बालम बनम भव जले पतताम जनानाम। जैसे युग के आदि में तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी ने, महावीर स्वामी ने, शांतिनाथ भगवान ने संभाला था, ऐसे ही मेरे इस ज्ञान सूर्य के युग के आदि में गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने हाथ पकड़ के खींचा। गुरु की ताकत होती है, एक बार देख ले कि तुमको हीरा बनाया जा सकता है, फिर तुम गुरु के पीछे पड़ो या ना पड़ो, गुरु तुम्हारे पीछे तो पड़ ही जाता है। आचार्य सिंह जी ने 4 बार बुलाया, खींचा। मैं बार बार अंदर सोचता रहा। आचार्य सिंह बोलते थे, हाँ अब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, सफेद कपड़े पहनने। हमने कहा हम चीज नहीं छोड़ सके महाराज, हमें अच्छो नहीं लगे। क्या कपड़ा पहन के घूमेंगे, लोग क्या कहेंगे। सिर घुटाओ, मुंडन करो, सफेद कपड़ा पहनो, चप्पल नहीं पहनो, भैया जी दीदी जी सुनो, उसके बाद वो 16 को खाओ। क्या आलू प्याज लहसुन का तड़का क्या गजब का लगता है महाराज। इसके सामने आप उबली दाल और रोटी की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप गुरु सत्ता में प्रवेश करते हैं, फिर गुरु सत्ता आपका रूप परिवर्तन करती है। विश्वास मानिए बंधुओं, किसी चीज की कमी नहीं थी घर के अंदर, आज भी नहीं है। आज इस मार्ग में यहां पर आने के बाद भी जितने बड़े करोड़पति हम वहां पे थे, बाप बदलने के बाद हम खरबपति हो गए। पिता बदला, पहले फलाने चंद की औलाद कहलाते थे, अब गर्व के साथ कहते हैं कि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं। तो ये जो अनुभूतियां बदलती हैं, ये जो सुखानुभूति है, ये जो भोगानुभूति है, ये जो पर्याय को लेकर के मिलने वाला सुख है, संवेदन ज्ञान चारित्र है, इन सब चीजों में हम सब जी रहे हैं। हम समझें तो भी जी रहे हैं, ना समझें तो भी इतनी सारी चीजें आपके जीवन में घटित हो रही है। तो वो जो जीवन में घटित होता हुआ सौंदर्य है, उस सौंदर्य को भी देखो कि तुम जिस पर्याय में हो, तुम्हें उसी पर्याय की अनुभूतियां होती हैं। इसके ऊपर की तुम्हें शुद्धोपयोग की, आपको शुद्धोपयोग जो है वो घर में होता है क्या? होता है? कोई बता दो। शुभोपयोग तो सुना है, वो शुद्धोपयोग की भाषा घर के अंदर कहते हैं। बोले लिंगम देहासितम ज्ञानम, समाधि तंत्र की ऐसी भावनाएं पढ़ करके कि अरे ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो देह की क्रिया है, जो सामने उपलब्ध है उसके बिना कुछ भी अनुभव में नहीं होता। तो संयम क्या चीज होती है? संयम ऐसी गजब की चीज होती है, एक बार ये ज्ञान सत्य समझ में आ जाता है तो नोकर्म से बचने के लिए एक जीव जो चीज छोड़ता चला जाता है, तो आप उसको साधु कहते चले जाते हैं। जैसे मैं हूँ, यहाँ पे महाराज श्री हैं, महाराज श्री बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है कि ये साधु हैं। साधु नहीं है, अपने नोकर्म से बचने का प्रबल पुरुषार्थ है कि गलत विभाव परिणतियों में चले गए, विभाव के उपयोग की चीजें अगर ज्ञान में आती नहीं तो पूरा का पूरा स्वभाव नष्ट हो जाएगा। तो क्या आपको स्वभाव की जानकारी है? हमको हमारे स्व स्वभाव की स्वाभाविक जानकारी तो नहीं है। तो क्या है? आगम ग्रंथ ने जो बताया है उस पर पक्का श्रद्धान है। उस पर पक्के श्रद्धान के कारण जो इस आत्मा की इस पर्याय को लेकर के जो परिणतियां हो रही हैं, उसमें आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। मुनि कह सकते हैं, गुणी कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं। ये जो ज्ञान का क्षयोपम है, ये हमारे जीवन का एक सौंदर्य है। हम MBBS करते हो, MPSC देते हो, UPSC देते हो, MSc करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन हमारे इस वर्तमान पर्याय में जो घट रहा है, उस घटती हुई वस्तु व्यवस्था को देखने की कोशिश करिएगा। दान ऐसे नहीं निकलता। कितने सारे लोग हैं, सबसे कह दूं एक एक जिनबिंब रख लो, तुम्हारे संसार पार हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा ऐसी चीज, क्योंकि मोटी पट्टी मिथ्यात्व की मान लो सामने कर्म उदय में चल रहा है, शुद्ध अशुभोपयोग में बुद्धि जा रही है। अशुभोपयोगी की बुद्धि कैसी होती है देखो ना। अशुभोपयोग मिथ्यात्व भूमा अशुभोपयोग भोगैक दृष्टि कलुषातिरेकः दानादि सत्कार्य विलुप्त वृत्ति कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति। क्या शब्द है, मतलब अपने अंदर की परिणति देखो। भोगे की दृष्टि कलुषातिरेकः, कोई कहे कि घर के अंदर रखा पैसा है तो उससे एक जिनबिंब बनवा लो, तो वो बोले फालतू की बातें ना करो, घरवाली को अभी बैंकॉक घुमावे ले जाने हैं। तो दिमाग में क्या चल रहा है? पैसा तो है, काम का भी नहीं है, लेकिन
आप एक मर्सिडीज खरीद सकते हैं, आप एक जैगवार खरीद सकते हैं, लेकिन दान नहीं दे सकते, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपके अंदर की प्रकृति भोगैक दृष्टि कलुषातिरेका, भोग की दृष्टि है और कालुष्य की अधिकता है। जिनके मन के अंदर कालुष्य की अधिकता होती है, वे साधु को देख करके साधु नहीं समझते हैं। हुई कछु, हमें का मतलब, साधु को बुरा नहीं लगता। साधु को क्योंकि सम्यक ज्ञान समझ में आता है, इसके तीव्र कर्म का उदय है। ये सामने वाले खड़े हुए मुनि को मुनि नहीं समझ रहा। कलुषातिरेका, दानादि सत्कार विलुप्त वृत्ति, ये तुम्हारी परिणति है जो आगम ग्रंथकारों ने ग्रंथों में लिखी है कि कालुष का इतना अतिरेक है कि घर के अंदर रखा हुआ अतिरिक्त धन मंदिर के जिनबिंब निर्माण में न लगा करके वो अपनी पत्नी, परिवार, बच्चों को उठा करके 4 टिकट कटाएगा और बैंकॉक लेकर के घुमा करके गंदे रेस्टोरेंट में पैसा दे करके चला आएगा। मैं हमेशा ये बात पूरी दुनिया के लोगों से कहता हूं कि भैया मंदिर बनाओ और मंदिर को समझो। क्या, फिर से बोलूं? मंदिर बनाओ और मंदिर को समझो। तुम अस्पताल बनाते हो और अस्पताल को समझते हो। तुम मंदिर में पैसा लगाते, मंदिर में दान देते, मंदिर में आकर के भक्ति करते, मंदिर को समझते, मंदिर से निकले हुए अनशन, अवमंदर, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काया क्लेश को समझते, एकासन समझते, ऊनोदर समझते, रसी समझते। मंदिर बनाओ और मंदिर को समझो कि मंदिर तुमसे क्या कहता है। लेकिन तुम्हारी आदत अस्पताल बनाने की और अस्पताल को समझने की है। गांव से लोग शहर में क्यों आते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता महाराज, इंदौर में अच्छा मिलता है, चलो इंदौर में रहेंगे। जितना बड़ा अरविंदो तुम लोगों ने मिलकर के बनाया है, जितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें कुकुरमुत्ता के जैसे हर गली में खुल गई हैं, ये सोचो अगर ये मंदिर होते तो कितने गजब की होते। जितनी हॉस्पिटल मंदिर होती तो कितनी बड़ी बड़ी होती। सोचो, अरविंदो की हॉस्पिटल को हॉस्पिटल न समझ करके मंदिर समझो और एक एक कमरे को एक एक बेदी समझो, कितना बड़ा होता। और अगर तुमने सही ढंग से मंदिर बनाया होता, मंदिर में दान दिया होता, मंदिर को समझा होता, उन्हें कहा था कि सोमवार को हरी नहीं खाना, रविवार को नमक नहीं खाना, एक दिन गुड़, एक दिन तेल, एक दिन शक्कर, एक दिन मीठा, एक दिन घूमने जाना, ये करना, तुम्हें कभी अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने मंदिर नहीं समझे, तुमने मंदिर में पैसा नहीं दिया, अब छिदवाते रहो वहां पर बैठ करके। यहां का फाड़ा, यहां का फाड़ा, यहां निकाला, यहां लगा दिया, यहां का निकाला, घुटने में डाल दिया, पूरा सिस्टम ही डैमेज कर दिया। बोले आदमी का पैर का अंगूठा जो है उसके सिर में घुसा हुआ है, इतने की नसें इतने लगा दी, अब तुम जिंदा हो, पुतला टाइप के चलते रहो। इस नौटंकी से बचना होता, कितना अच्छा होता तुम एक बहुत अच्छा मंदिर बनाते, बहुत अच्छा होता तुम एक बहुत अच्छा साधु बनाते और मंदिर में बैठ करके साधु के मुख से मंदिर समझते, भगवान समझते, भगवान के सिद्धांत समझते, तो कभी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी भी तुम्हारी मति हॉस्पिटल बनाने में लगी है। लोग कहते हैं महाराज हम हॉस्पिटल में पैसा देंगे। सही में मैं भी वो सोचता हूं कि अगर तुम मंदिर में पैसा नहीं दोगे तो तुम हॉस्पिटल में ही पैसा दोगे। कैसे दोगे ये तुम समझो। महाराज पापा जी को हिचकी आई, हिचकी के चक्कर में 5 लाख, घुटना खराब है 104 लाख, और अगर मान लो कैंसर होगा तो फिर सीधे 20 लाख। मंदिर निर्माण में तुम्हारी भूमिका नहीं है, तुम्हारी परिवार की भूमिका, तुम्हारा पाप तुमको हॉस्पिटल निर्माण तक लेकर के जा रहा है। वो डॉक्टर 5 रुपए की दवाई तुमको 500 रुपए में देता है तो तुम खुशी खुशी ले लेते हो, जान बची 100 लाखों पाए। और हम तुमको फ्री की दवाई दे रहे हैं तो तुम्हारे महाराज फ्री को आए खाउत है, हमें नहीं खाने फ्री को, हम तो बड़े घर के आदमी हैं, पैसा वाली खा हैं। तभी तो मार्केट में जेनेरिक और इथिकल दोनों दवाइयाँ बिकती हैं। 10 पैसे की गोली है, तुम खाओगे तो असर न करेगी, 22 रुपए की उसी गोली को खाओ लो, महाराज सामने को ठीक हो गए। आदत है तुम्हारी। लेकिन यथार्थ तो ये कहता है कि वक्त रहते मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, मंदिर को समझो, तो फिर हॉस्पिटल नहीं बनानी पड़ेगी। नहीं तो हर घर में वो जो परिणतियां हैं, हर घर के जो विचार शैली हैं, आपके मस्तिष्क के जो विचार शैली हैं, वो लगातार पूरे विश्व के हॉस्पिटल इंडस्ट्री को बढ़ाने में लगी हुई हैं। जितनी कोशिश आपने हॉस्पिटल बढ़ाने में करी है, एक सच्चे साधु की बात सुनी होती,
मैं जब आपकी पूरी प्रकृतियां छांट चुका होता हूं, उसके बाद तुमसे कहता हूं तुम्हारा कर्तव्य है एक जिनबिंब रख लो। जब एक सफल साधु समझदार बोले कि जिनबिंब रख लो, तो समझना कि इन महाराज ने हमारे पूरे पाप पूरे पुण्य एक साथ देख लिए हैं। इनको आता है, इनके गुरु ने इनको दिया होगा, तभी ये बोल रहे हैं। क्योंकि ये तो तय है कि मैं अपने साथ कुछ लेके जाता नहीं और आपको उद्बोधन देता हूं आपकी भलाई के लिए। अब आपकी भलाई आपको भी ना दिखाई दे, जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना गोदी वाला, वो पॉटी कर देता है और पॉटी में खेलता रहता है, उसी में लिपटा रहता है, कभी कभी तो मुंह में ऐसा लगा करके ऐसा छपा भी लेता है। जैसी स्थिति तुम्हारी गोद के बच्चे की तुम्हारे सामने है, ऐसी स्थिति मेरे सामने तुम लोगों की है। तुम लोग इतने रचे पचे हो, इतने घुस गए हो पैसे कमाने में, परिग्रह में, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, पाप में। तुम्हारी 100 की 100 पाप प्रकृतियां एक साथ काम करती हैं। साधु के सामने आके खड़े करते हो तो जैसे अच्छा कुशल वैद्य होता है ना, सूरत देख के बता देता है कि को अहंकार को बुखार चढ़ो है, घमंड को चढ़ो है, क्रोध को चढ़ो है, मान को चढ़ो है, माया को चढ़ो है, काय की नौटंकी इनके चेहरा में दिख रही है। जैसे एक कुशल वैद्य बता देता है, चेहरा पीला पीला दिखेगा, दूर से बोल देगा लीवर डैमेज हो गया है। ऐसे तुम लोग के चेहरे देख करके लगता है कि थोड़ा थोड़ा इलाज कर दूं तुम लोगों का, कम से कम तुम लोग अच्छी जिंदगी जी सको। उसमें शुरुआत करने का मुझे अपने जीवन में शामिल करो और मुझे हाथ धरने का एक बार मौका दो। एक बार कसम खाओ कि गुरु आप जो कहेंगे हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि हम जितना करते हैं और जितना कर चुके हैं उसमें से तो अंतर मन में सिर्फ पाप बोझ बढ़ा है और कुछ बढ़ा नहीं। अगर ये बात संवाद समझ में आए तो अपने जीवन को विकसित करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि शब्द ज़्यादा समय ज़्यादा हो रहे हैं और कल फिर प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी।